हेलो दोस्तों, दिस इज नितिन शुक्ला एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द क्रैकर। तो आज तारीख है 8 तारीख, 8 अगस्त है आज। और आज मेरा CHSL का प्री था, जो टीयर 1 का पेपर था वो था। तो जो कि थर्ड शिफ्ट में था। और जो मेरा रिव्यू रहा उसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कैसा एग्ज़ाम आ रहा है और आगे कैसा, मतलब क्या पूछ रहा है उसमें टॉपिक वाइज और क्या नहीं पूछ रहा है। मैथ में, रीजनिंग में, मेन जो सबसे प्रमुख है GS में क्या पूछ रहा है, इंग्लिश में PQRS CVR को क्या पूछ रहा है, तो और रीजनिंग में क्या पूछ रहा है। तो ये सब जो आए हैं मेरे शिफ्ट में। और वही शिफ्ट में जो एक दो क्वेश्चन का अंतर रहता है, आगे भी वही सब आता है। तो सबसे पहले मैं उठा लेता हूँ मैथ से। तो मैथ मेरे हिसाब से आज की मैथ काफ़ी अच्छी थी। 5 से 6 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे। और मैथ में जो था, टाइम एंड वर्क से एक भी क्वेश्चन नहीं था। टाइम एंड डिस्टेंस से एक भी क्वेश्चन नहीं था। ज्योमेट्री से आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे आज के उसमें। और एक ज्योमेट्री क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। और एक क्वेश्चन आपका मिक्सचर से था। और एलजेब्रा से क्वेश्चन थे, वही x⁴ प्लस 1/x⁴ इतना, तो वही सब थे। और मतलब कि पर से उससे भी था, चुनाव से भी था। चुनाव भी था। और ऐसे ही मतलब ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन थे, और जो कि आसान था। 2 क्वेश्चन थे ट्रिग्नोमेट्री से, वो भी आसान थे। तो सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, 2-3 टॉपिक जो थे। और एक क्वेश्चन आपका प्रॉफिट लॉस से था, एक डिस्काउंट से था। तो ये तो मतलब हमेशा आते हैं। और SI से था क्वेश्चन। तो ये टॉपिक तो हमेशा आते रहते हैं, बस 2-4 टॉपिक में रहता है कि ये आएंगे कि नहीं आएंगे। तो इस बार टाइम एंड वर्क इसमें नहीं आ रहा है। जिस तरह CGL में इसकी भरमार थी टाइम एंड वर्क के 3-3 क्वेश्चन पूछ लेता था। मेरे शिफ्ट में 3 क्वेश्चन पूछे थे। तो अब आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग आसान आ रही है। रीजनिंग में क्या है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग आ रही है, बट आसान आ रही है। तो ज़्यादा अगर आप टाइम मैनेजमेंट में ठीक हैं तो आप रीजनिंग बहुत बढ़िया से कर लेंगे। लगभग 15-16 मिनट में रीजनिंग 17 मिनट में हो जा रही है। तो वैसे 17 मिनट में, 18 मिनट में होती, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा है। 15 12 14 से 15 मिनट में रीजनिंग हो जानी चाहिए। तो रीजनिंग ये था कि दो आपके कैलेंडर से आए, कैलेंडर से आप शिफ्ट में क्वेश्चन पूछें। और मैं बता दूं कि 2 आपके अल्फ़ाबेटिक सीरीज थे। 2 से 3 ही आपके वो थे, न्यूमेरिकल सीरीज थे। जो कि न्यूमेरिकल सीरीज काफ़ी इजी थे, पर अल्फ़ाबेटिक सीरीज थे वो काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन थे। वो काफ़ी मतलब ट्रिक, 12 वर्ड थे, लेकिन वो मतलब कि एक ही शब्द दिए था, उसको दोबारा दोबारा मतलब करना था। काफ़ी अच्छा दिया था। तो ऐसा था रीजनिंग में। और कोडिंग डिकोडिंग से था। और कोई कथन निष्कर्ष से, वो कथन निष्कर्ष वाला था, 2 क्वेश्चन उससे पूछे था। तो ऐसे ही। और इंग्लिश मतलब मिनिमम है, वही मिरर इमेज, यही सब। और पेपर कटिंग, ये सब पूछे था। तो वही सब है। और इंग्लिश में कुछ अलग है नहीं जो, लेकिन वो न्यूमेरिकल सीरीज और अल्फ़ाबेटिक सीरीज अच्छा पूछ रहा है, वो आगे भी पूछता रहेगा। अब इसके बाद आते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में आज के शिफ्ट में, तीसरे शिफ्ट में 4 PQRS रखा था। जो कि मैं मानता हूँ कि 2 थोड़ा सा इजी थे, लेकिन 2 अच्छे लेवल के थे। और जो मान लेते हैं कि जो आपका क्लोज टेस्ट है, क्लोज टेस्ट भी बढ़िया था। क्लोज टेस्ट था एंटीबायोटिक्स, दवा से एक संबंधित था। किसी दवा के बारे में बताई जा रही थी, और वही दवा के बारे में उसको लिखना था, उसके यूजेज और उसके नुकसान, ऐसे कुछ पूछा गया था। इसके बाद हम आते हैं। और जो वोकैब पोर्शन था, वोकैब पोर्शन ईजी था, लेकिन जो ऑप्शन रखे थे, ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूजिंग थे। तो ऑप्शन में ध्यान रखिएगा। ऑप्शन मतलब ऊपर का तो आ जाता था, लेकिन नीचे का काफ़ी कंफ्यूजिंग का था कि क्या होगा क्या होगा। क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं कि ये इसका होगा, नीचे देखा नहीं कि हाँ ये आ जाएगा तो कर लेंगे। लेकिन उसमें जो ऑप्शन रहता था, बहुत ही अच्छे ऑप्शन रहते थे। जो कि काफ़ी मतलब कि टाइम टेकिंग, मतलब टाइम टेकिंग तो होंगे, क्योंकि कंफ्यूजिंग होंगे तो टाइम टेकिंग होंगे। तो इंग्लिश में भी 10 मिनट लग जा रहा था। तो और इसके बाद आते हैं GS में। तो GS हमेशा की तरह अच्छी ना समझ और ना आए वैसी GS, लेकिन फिर भी मैं मानता हूँ कि एक त्यौहार पूछा था, पोंगल पूछा था थर्ड शिफ्ट में। और एक पूछा था कि कौन सा नेत्र, गुग्गा नेत्र पूछा था, जो पुरुष से नहीं संबंधित है। उसमें खोरिया गुग्गा था, मैं खोरिया मार के आया हूँ, मेरा गलत हो गया। और मुस्लिम लीग से पूछा था। करंट से पूछा था शीतकालीन, तो करंट भी पूछ रहा है, GS भी पूछा। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन थे। एक था कौन सा अवसर की समान वो देता है, ऐसे था। और एक दूसरा 39 से करके पूछा था, ऐसे पूछा। तो आर्टिकल 2 पूछ रहा है। तो GS भी अच्छी पूछ रहा है। तो GS मतलब कि ऐसा नहीं है कि GS ना समझ हो, GS मतलब कि ठीक ठाक आ रहा है कि 8 से 10 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। तो
मैंने भी 12-13 की है, लेकिन मैंने लगभग अच्छी एक्यूरेसी के साथ इतने किया कि 12-13 में 10-11 तो सही हैं, और जो एक वीडियो डालते हैं उनसे मैंने देखा था तो मेरा भी लगभग सही हुआ। तो ये था ओवरऑल का था। अब जो आगे जो जिनको लिए करना है कि जीएस में आगे के जो खेल खेल से संबंधित बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, स्टैटिक जीकेस में का ये सब त्यौहार, नृत्य और ये सब आप जरूर करके जाइएगा। अब PQRS क्लोज टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि किसी में 4 रख रहा है, किसी में 3, किसी में 2 ऐसे रख रहा है। मैथ में कुछ नहीं, जो पूछ रहा है आपकी कोई ना कोई टीचर करा दे रहा है, उसके हिसाब से आप करके जाइए। जो टॉपिक आपका पढ़ा नहीं है उसको करने की कोशिश मत करिएगा। आराम से जाइए, पेपर दीजिए। और पेपर ओवरऑल अच्छा था आज का। शिफ्ट 3 का मैंने दिया तो मुझे अच्छा लगा कि मॉडरेट के ऊपर ही रखेंगे, मॉडरेट के नीचे नहीं रखेंगे। तो चलिए मिलते हैं जब इसका आंसर किया जाएगा, तब तक के लिए ओके बाय, गुड लक।